हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं और कैप्शन देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए? व्हाट आर योर पर्सनस करंट फीलिंग फॉर यू राइट नाउ? ये जनरल रीडिंग है, सो सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फॉर वीकली एंड ऑल अदर रीडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। आप किसी को प्यार करते हैं और मे भी हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकती हैं, और मे बी योर लव इंटरेस्ट, योर क्रश, राइट। और आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन इस टाइम क्या फील कर रहा है। सो ये आज की रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जो बड़े ही बेताब है ये जानने के लिए कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाई हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस एमेथिस्ट स्टोन, and for pile number 2 we have this rose quartz. Pile number 1 amethyst and pile number 2 we have this rose quartz. टेक योर टाइम। मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और आराम से सिलेक्ट कीजिए पाइल को। और तरीका ये है कि जिस पाइल के साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं तो वही आपके लिए सही पाइल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद पाइल नंबर 1, यानी कि एमेथिस्ट स्टोन। और देखते हैं कि आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, लेट मी टेल यू, आपके जो पर्सन है, येस डेफिनेटली दे आर इन अ थर्ड पार्टी राइट नाउ। और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे लग रही है, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, जस्ट न्याय का वेट कर रहे हैं, किसी फैसले का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आई डोंट नो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी हो सकता है कि काफ़ी चांसेस है दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ सेपरेशन और अ लीगल डिवोर्स और समथिंग लाइक दैट। कुछ है जो वो अपनी लाइफ में इस चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, राइट। न्याय का वेट कर रहे हैं, फैसले का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट। और चाहते हैं कि सक्सेसफुली उसमें से बाहर निकल आए, राइट। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। सो हो सकता है कि येस, आपके जो पार्टनर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी में है, उनकी एक्स वाइफ हो सकती है, या हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें से वो निकलना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा स्टक हैं और उस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एंड दे वांट टू मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप, वो चाहते हैं। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है ये कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं सो दैट वो उसमें से बाहर निकल आएँ। एंड वन थिंग, बहुत ज़्यादा लाइक पेन में है, अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ देखा है। हो सकता है कि थोड़े से लाइक हेल्थ वाइज भी वो अच्छा फील ना कर रहे हों, एंड दे आर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम इट, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और कभी कभी होपलेस भी फील करते हैं और वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, राइट। वेट कर रहे हैं वो चीज़ों के बदलने का बहुत बेसब्री से। वो चाहते हैं कि ये साइकिल कंप्लीट हो, वो चाहते हैं कि उनके हाथ में फ़ैसला हो, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। मे बी हो सकता है किसी को, जैसे कहते हैं ना, हो सकता है 10 साल हो गए हो किसी को कि किसी चीज़ में फंसे हुए हैं और वो उसमें से निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, राइट। और वो अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। साइंस आपको बता दूँ, वी हैव लॉट ऑफ एयर साइन, राइट, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। फायर साइंस बहुत हैं, एयर एंड फायर, राइट। और वाटर, कुछ कुछ वाटर हो सकते हैं, बट ज़्यादा मुझे एयर एंड फायर दिखाई दे रहे हैं, राइट। नाउ एक इंसान जो प्रे कर रहा होता है जजमेंट के लिए, राइट, कि उन्हें न्याय मिले, उन्हें फैसला मिले, जजमेंट, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन, चेंज चाहता है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग, राइट। और हो सकता है कि लोगों को कंसल्ट कर रहे हो सकता है लोगों को
लोगों से बातें कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, उनसे कहते हैं ना कि सलाह ले रहे हो कि क्या करें वो इस रिलेशनशिप में, कैसे इसमें से निकलें, क्या करें, राइट, सो दैट कि उनकी लाइफ भी स्मूथ हो जाए। और बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ में सफ़र किया है, और बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लाइक कोई चीज़ है जो टाइम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है उनका, राइट, और वो सक्सेसफुली वो चाहते हैं टू कट दिस आउट। वो रियली अपने मन से चाहते हैं कि उस रिलेशनशिप को या जो भी चीज़ है जो उनको आगे बढ़ने से नहीं आगे बढ़ने नहीं दे रही। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी, अगर देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोई रिलेशनशिप हो या उनकी कोई एक्स वाइफ ही हो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स केस ही चल रहा हो सकता है कि कोई और लीगल इशू चल रहा हो सकता है कि थर्ड पार्टी का मतलब ये भी होता है कि उनकी लाइफ में कुछ जॉब से, उनकी जॉब से रिलेटेड या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो फंसे हुए हैं, राइट। सो प्लीज़ इसको मिस इंटरप्रेट ना करें। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वो चाहते हैं टू कट दिस आउट, ये जो एक जो फेज़ है उसको कट करना चाहते हैं और उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। और कंप्लीशन, दे आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू एंड, 10 चैप्टर कंप्लीट, राइट। सो चाहते हैं उसमें से बाहर निकलना। 333 यस, हो सकता है सिंक्रोनिसिटी दिखती हो आपको या उस पर्सन को, हो सकता है आप लोगों का कोई सोलमेट कनेक्शन हो, राइट। बट मुझे जहाँ तक अभी दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन है जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, देख रहे हैं अभी, अगर मैं आपको ये कहूँ कि दे आर नॉट इन टू दैट लवी डवी फीलिंग्स, राइट, बिकॉज उनकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है अभी, और वो बहुत बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। सो डोंट माइंड अगर मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, बिकॉज जो मुझे दिख रहा है सो वो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, राइट। सो मे भी हो सकता है दिस पर्सन इज़, एज आई टोल्ड यू, इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ लाइक उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं और डिस्कस भी करते होंगे। उनकी फैमिली में भी इस बात को लेके डिस्कशन हो सकता है होती होगी, या हो सकता है कि लाइक सॉर्ट ऑफ कोई जैसे कहते हैं ना ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, राइट, लाइक फिनिश करना है कुछ एंड वो डिटरमाइंड है कि येस आई वांट टू फिनिश इट, राइट। और जजमेंट का भगवान के फैसले का वेट कर रहा है कि क्या होगा, उन्होंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। और चीज़ें लाइक हो सकता है दिस पर्सन इज़ लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है मैरिड है एंड दे हैव अ किड ऑल्सो, एंड किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। और कुछ है जो यहाँ पे somebody इज़ लाइक रियली वेटिंग फॉर राइट टाइम, कोई राइट टाइम का वेट कर रहा है, जैसे कहते हैं ना शिप्स, वेटिंग फॉर शिप्स टू अराइव, वेटिंग फॉर, एक कोई इंसान बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। तो अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, तो अभी दे डोंट लाइक, आपको वो एडमायर करते हैं और वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, बट दे आर रियली रियली हार्ट ब्रोकन अभी बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से। जैसे कहते हैं ना चूर चूर हो गया होता है किसी का दिल, और वो पास्ट में भी बहुत कुछ उन्होंने फेस किया और उसमें से रिकवरी, जैसे कहते हैं ना बहुत सालों से कोई चीज़ चल रही होती है, या हो सकता है मुझे ये भी सेंस हो रहा है, हो सकता है ये पर्सन अभी थोड़े से लाइक हो सकता है कि हेल्थ वाइज भी वो इतना ज़्यादा बेटर ना फील कर रहे हों, ये भी फॉर फ्यू ऑफ यू ये चांसेस हो सकते हैं। पर नेवर माइंड, यस, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल मैं ये जो भी टाइज हैं, जो भी चेन्स हैं उनको कट कर दूँ, राइट। जो भी उनको बॉदर कर रही हैं, जो भी उनको, और हो सकता है कि उनके बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे हों इस चीज़ में, और बहुत ज़्यादा उनका दिमाग उस चीज़ में घूम रहा है और उसमें से वो निकलना चाहते हैं और शायद आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, राइट। और हो सकता है कि आप में से कोई वाटर साइन हो या आई डोंट नो, बट येस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट चीज़ें अभी हॉल्ट पे हैं, चीज़ें अभी आगे नहीं बढ़ रही। कुछ ये जो पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से कुछ उनकी लाइफ में जो एक ये हैवॉक क्रिएट हुआ है, राइट, उसमें से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मे बी हो सकता है कि अभी उनका जो माइंड है वो सारा उस चीज़ में लगा हुआ है, राइट। सो अगर वो आपसे क्लियरली बात नहीं कर रहे, या हो सकता है अभी वो आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी ना दे रहे हों, सो घबराइए मत, राइट। हमें कभी कभी सामने वाले को भी समझना पड़ता है,
हो सकता है कि वो लाइक आपसे उतनी बात ना कर पाते हों, क्लियर ना कर पाते हों कि उनकी लाइफ में, बट येस दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ गोइंग इन देयर लाइफ। उनकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है, राइट। और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके साथ शायद हो सकता है कि वो बदलना चाहते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, बट उन्होंने शायद हो सकता है फैसला भगवान के हाथ छोड़ दिया है। तो लेट जो भी आपके एंजल्स हैं उनको काम करने दीजिए, और जो भी आपके ऊपर लाइक जिनको भी आप मानते हैं, सो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, उन पे ट्रस्ट कीजिए, राइट, और सरेंडर कीजिए। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर पाइल नंबर 1। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आई होप कि सब कुछ अच्छा हो इन द कमिंग लाइक जो भी आने वाला टाइम है वो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, और आप लोग दोबारा से कनेक्ट कर पाएँ। चलिए अब बात करते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं? ओके, सो एसेस एसेस, राइट, समथिंग न्यू, कोई यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाहता है। आपके जो पार्टनर है में भी हो सकता है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, कम बात हो रही है, आई थिंक हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, और बट दिस पर्सन इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं उनके आपके लिए, और इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, राइट। और दे आर इन अ हरमिट मूड, बहुत हो सकता है सोच रहे हो, कुछ सोच विचार में लगे हुए हो, और आपकी तरफ आना चाहते हैं विद अ मैसेज, आपको मैसेज करना चाहते हैं, और दे हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स, मुझे कप्स कप्स कप्स, लॉट ऑफ इमोशंस दिस पर्सन है। और मे भी हो सकता है कि आपको आपके साथ कम्युनिकेट करने की सोच रहे हो, मे भी हो सकता है आपके साथ न्यू बिगनिंग की सोच रहे हो, राइट। और मे भी हो सकता है कि one thing I'm getting here is something new is coming, right। हो सकता है for few of you, हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन, दिस इज़ अ न्यू पर्सन जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, राइट। लाइक अ साइड मैसेज मुझे ये मिल रहा है, हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। यस डेफिनेटली हो सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, और मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ पास्ट पर्सन एंड दे आर इन अ हर्मिट मोड, राइट। और ये मुझे स्टोरी दिखाई दे रही है, और आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट थी कोई, एंड यू हैव ऑफर इन योर हैंड। और मे बी हो सकता है कि इस पर्सन के पास भी, आई डोंट नो, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा लाइक किसी के लिए इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, कोई न्यू बिगनिंग चाहता है। मे बी हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में, और शायद आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, कोई यहाँ पे इग्नोर कर रहा है, कोई यहाँ पे लाइक रिफ्यूज़ कर रहा है, इधर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उधर मे भी हो सकता है आप अपने पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट करते हो और वो इग्नोर कर रहे थे, राइट, या इग्नोरेंस की एनर्जी में है। लॉट ऑफ फीलिंग्स दिस पर्सन है। देखिए न्यू न्यू है, ओल्ड है, आई डोंट नो, टेक व्हाट रेजोनेट, राइट। मैंने आपको स्टोरी बता दी, तो इट्स अप टू यू। ओके, सो कोई है यहाँ पे वाटर साइन, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, अ वाटर साइन और एन अर्थ साइन। लॉट ऑफ फीलिंग्स, लॉट ऑफ इमोशंस, किंग ऑफ कप्स, राइट। कोई आगे बात बढ़ाना चाहता है, मे बी अर्थ साइन हो सकते हैं। अर्थ, फायर, वाटर मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। एयर भी है बट ज़्यादा प्रोमिनेंट अर्थ, वाटर एंड फायर। कोई यहाँ रिफ्यूज़ कर रहा है, हो सकता है आपके पर्सन रिफ्यूज़ कर रहे हो, और हो सकता है कि आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, आप उनकी तरफ वेट कर रहे हो, और हो सकता है कि कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है चीज़ों को, कन्फ्लिक्ट है, या तो थर्ड पार्टी को लेके हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। कोई एफर्ट्स डालना चाहता है, कोई कम्युनिकेट करना चाहता है विद 8-8, राइट। कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई आगे बढ़ के ऑफ़र करना चाहता है, बट समबडी इज़ नॉट इन अ मूड फॉर एक्सेप्टेंस। कोई चाहता है ऑफ़र करना लव, कोई चाहता है कि ये न्यू बिगनिंग, राइट, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग। ये जो पर्सन है दे आर लाइक वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ लाइक बहुत अट्रैक्टेड भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मुझे न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है, मुझे पुरानी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो आप देखिए कि आप लाइक किसके साथ डील कर रहे हैं इस टाइम, राइट। हो सकता है कोई पास्ट में से आप किसी का वेट कर रहे हो, और देयर इज़ समथिंग न्यू कमिंग अप इन योर लाइफ, राइट। कोई रिफ्यूज़ कर रहा है यहाँ पे, मे बी ये न्यू पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है
कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, स्विफ्टली आपकी तरफ आना चाहते हैं, राइट, विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, न्यू बिगनिंग, बट देयर इज़ रिफ्यूज़ल एनर्जी। हो सकता है आपकी तरफ से रिफ्यूज़ल एनर्जी हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं कि किसी की तरफ से तो रिफ्यूज़ल एनर्जी है। दैट्स वाई ये जो पर्सन है, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें हॉल्ट पे हैं। हो सकता है आपकी तरफ से हो रिफ्यूज़ल एनर्जी, हो सकता है इनकी तरफ से हो रिफ्यूज़ल एनर्जी। लाइक कोई न्यू बिगनिंग चाहता भी है बट कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज़ गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन, राइट। बट येस, मुझे चांसेस ज़्यादा लाइक न्यू पर्सन के दिखाई दे रहे हैं कि लाइक यू आर गेटिंग मैसेज फ्रॉम समबडी एंड कोई यहाँ पे टाइम ले रहा है। हो सकता है ये पर्सन टाइम ले रहे थे इन द पास्ट, राइट, और आप लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेके बहस हो गई होगी, राइट, किसी चीज़ को लेके। नाउ दिस पर्सन वांट्स अगेन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, राइट, विद अ मैसेज। डेफिनेटली हो सकता है आपको उनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आए, या हो सकता है कोई रेडी है न्यू बिगनिंग के लिए और कोई रिफ्यूज़ कर रहा है यहाँ पे, राइट। आप हैं, आपके पर्सन, कौन रिफ्यूज़ कर रहा है ये आपको देखना है। और लॉट ऑफ इमोशंस जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए इमोशंस भी है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है ये पर्सन। किंग ऑफ कप्स, राइट, अगेन वी हैव कप्स। तो कप्स इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उनके मन में आपके लिए। और हो सकता है कि आप जैसा कि मैंने बोला, देन अगेन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, राइट। सो कप्स लाइक चांसेस हैं ये वाटर साइन भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और इन अर्थ साइन भी हो सकते हैं। अगर कोई अर्थ साइन है तो हो सकता है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और अगर हम वाटर साइन की बात करें, राइट, तो जो वाटर साइन है मे भी हो सकता है दे आर स्टिल, राइट, ऑल दो दे हैव इमोशंस, आपके लिए इमोशंस हैं उनके मन में, राइट, बट स्टिल है, राइट। कोई यहाँ पे स्टिल है, कोई यहाँ पे टाइम ले रहा है, राइट, और धीरे धीरे लाइक स्लो पेस मुझे ऐसा लग रहा है, बट इमोशंस हैं। और रिफ्यूज़ल की भी एनर्जी है, किसकी तरफ से है वो आपको देखना है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए। जय माता।